आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से तबाही, 15 की मौत, 60 लापता। उद्धव ठाकरे को माफिया बताने पर भड़के एकनाथ शिंदे गुट के विधायक, भाजपा नेता ने किया था ट्वीट। एलन मस्क अब नहीं खरीदेंगे ट्विटर। पुलिस ने किया खुलासा, प्रेम प्रसंग में की गई थी हत्या, पिता की जान लेने के लिए बेटी ने हत्यारे को सुपारी में दी थी अंगूठी। द्रौपदी मुर्मू बिखर गया सपा का कुनबा, योगी के रात्रि भोज में पहुंचे शिवपाल व ओपी राजभर। जिम्बाब्वे पर हमले की खबर सुन बदहवा अस्पताल पहुंची पत्नी, पर अंतिम सफर पर जा चुका था हमसफर। आरबीआई का बड़ा एक्शन, फेडरल बैंक बीओआई पर लगाया तगड़ा जुर्माना। रॉकेटरी के आगे खुदा हाफिज 2 ने पहले दिन ही टेके घुटने, जुग जुग जियो भी तीसरे हफ्ते में बेदम। पाकिस्तानी क्रिकेटर कमरान अकमल का बकरा हुआ चोरी, बकरीद के मौके पर देनी थी कुर्बानी। भारत इंग्लैंड मैच में होगी जासूसी, दूसरे टी20 के दौरान स्टैंड में मौजूद रहेंगे जासूस। दक्षिण कश्मीर में स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा के पास शुक्रवार शाम को बादल फटने से आई आकस्मिक बाढ़ से कम 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। 50 से 60 लोगों के लापता होने की आशंका जताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 60 लोग लापता हैं। अमरनाथ गुफा के पास और पंचतरनी में 2 से 3 हजार लोगों के फंसे होने की सूचना है। उद्धव ठाकरे पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया के तीखे हमले को लेकर एकनाथ शिंदे खेमे और बीजेपी के बीच दरार आ गई है। शिंदे खेमे के प्रवक्ता दीपक केसरकर और बुल्ढाना के विधायक संजय गायकवाड़ ने सोमैया पर तंज कसते हुए भाजपा से ठाकरे को निशाना न बनाने की चेतावनी देने को कहा। गायकवाड़ ने कहा कि उन्हें सरकार की परवाह नहीं है, लेकिन ठाकरे के खिलाफ किसी भी व्यक्तिगत हमले को बर्दाश्त नहीं करेंगे। केसरकर और गायकवाड़ सोमैया के उस ट्वीट पर भी भड़क गए जिसमें उन्होंने कहा था, रिक्शा वाला के सीएम एकनाथ शिंदे से आज मंत्रालय में नील सोमैया से मुलाकात की और उन्हें शुभकामनाएं दी। माफिया सीएम को बदलने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क अब ट्विटर नहीं खरीदेंगे। एलन मस्क ने शुक्रवार को घोषणा की कि वे ट्विटर को खरीदने के लिए $44 बिलियन की अपनी पेशकश को छोड़ देंगे, क्योंकि कंपनी नकली खातों की संख्या के बारे में पर्याप्त जानकारी मुहैया कराने में विफल रही है। वहीं ट्विटर ने तुरंत यह कहते हुए प्रतिक्रिया दी कि वह इस सौदे को बनाए रखने के लिए टेस्ला के सीईओ पर मुकदमा करेगा। झारखंड के सरायकेला जिले के आदित्यपुर में 29 जून की रात हुई पूर्व विधायक अरविंद सिंह के साले की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। व्यवसायी कन्हैया सिंह की हत्या के मामले में सरायकेला पुलिस ने बताया कि प्रेम प्रसंग और बदले की वजह से हत्या को अंजाम दिया गया, जिसमें मृतक की बेटी का भी हाथ है। एसपी आनंद प्रकाश और एसआईटी टीम के अध्यक्ष हरविंदर सिंह ने बताया कि कन्हैया सिंह की हत्या प्रेम प्रसंग में अर्चन और राजीव सिंह के परिवार को प्रताड़ित कर आदित्यपुर भागने की परिणाम स्वरूप हुई है। इन दोनों घटनाओं से राजवीर गुस्से में थे, इसलिए राजवीर सिंह ने अपनी प्रेमिका और कन्हैया सिंह की पुत्री अर्पणा और दोस्त निखिल गुप्ता का सहारा लेकर हत्या की घटना को अंजाम दिया। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में मुख्यमंत्री आवास पर शुक्रवार रात आयोजित भोज में समाजवादी कुनबा बिखर गया।
समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के चाचा सपा विधायक शिवपाल यादव और गठबंधन के सहयोगी शुभा सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भोज में शामिल होकर भविष्य में गठबंधन की नई रणनीति के संकेत दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में अपने सरकारी आवास पर भोज रखा था। इसमें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, अपना दल के आशीष पटेल, पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की मौजूदगी पहले से अपेक्षित थी, मगर शिवपाल यादव, ओम प्रकाश राजभर और बसपा के उमा शंकर सिंह ने भोज में पहुंचकर सभी को चौंका दिया। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या होने से पूरी दुनिया गम और गुस्से में है। हमलावर ने हत्या करने की वजह तो नहीं बताई, लेकिन इतना जरूर कहा है कि वह शिंजो आबे से खुश नहीं था। जापान के नारा शहर में चुनाव प्रचार के दौरान हमलावर ने स्थानीय समयानुसार 11:30 बजे शिंजो आबे पर 2 राउंड गोली चलाई। इस हमले में आबे बुरी तरह घायल हो गए, जिसके तुरंत बाद उन्हें नजदीकी अस्पताल लेकर आया गया। इस हमले की खबर सुनते ही शिंजो आबे की पत्नी अकी आबे बदहवास हालत में अस्पताल पहुंची, लेकिन तब तक शिंजो आबे कार्डियक अरेस्ट और इंटरनल ब्लीडिंग के कारण बेशुद्ध हो चुके थे। ऐसे में शिंजो आबे की पत्नी अपने पति से आखिरी समय में बात भी नहीं कर सकी। भारतीय रिजर्व बैंक ने फेडरल बैंक पर 5 करोड़ 72 लाख रुपए, बैंक ऑफ इंडिया पर 70 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने अपने ग्राहक को केवाईसी मापदंडों के कुछ प्रावधानों और नियामकीय अनुपालन के मामले में निर्देशों का पालन नहीं करने की वजह से यह कार्रवाई की है। आरबीआई ने फेडरल बैंक के बारे में कहा, बैंक यह सुनिश्चित करने में विफल रहा कि बीमा कंपनी द्वारा बीमा ब्रोकिंग कॉर्पोरेट एजेंसी सेवाओं में लगे उसके कर्मचारियों को कोई प्रोत्साहन दिया गया या नहीं। आरबीआई ने 31 मार्च 2022 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में निगरानी संबंधी मूल्यांकन के लिए वैधानिक निरीक्षण किया था। पैनोरमा स्टूडियोज की रिलीज जिस नई फिल्म खुदा हाफिज चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा के लिए अभिनेता निर्देशक आर माधवन की फिल्म रॉकेटरी द नंबी इम्पैक्ट के शोज इसके वितरकों ने शुक्रवार को घटाकर कम कर दिए। उसी फिल्म को पहले दिन के कलेक्शन में रॉकेटरी ने मात दे दी है। फिल्म खुदा हाफिज चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा को देश विदेश में करीब 2300 स्क्रीन पर शुक्रवार को रिलीज किया गया। करीब 400 करोड़ की निर्माण और प्रचार लागत से रिलीज हुई ये फिल्म रिलीज के पहले ही दिन औंधे मुंह गिर गई। इस फिल्म से ज्यादा कलेक्शन तो अपने 8वें दिन फिल्म रॉकेटरी द नंबी इम्पैक्ट ने गिनती के सोच के कर डाले हैं, जबकि दूसरे शुक्रवार को इस सोच ने पूरे देश में गिनती के ही रखे हैं। फिल्म रॉकेटरी द नंबी इम्पैक्ट का शुक्रवार को कलेक्शन फिल्म जुग जुग जियो से भी ज्यादा रहा। पाकिस्तानी विकेट कीपर बल्लेबाज कमरान अकमल एक बार फिर सुर्खियों में हैं। अब की बार कमरान अकमल के घर से उनका बकरा चोरी हो गया है। यह बकरा ईद उल अजहा के मौके पर कुर्बानी देने के लिए खरीदा गया था, लेकिन 2 दिन पहले ही यह चोरी हो गया। बकरीद इस साल 10 जुलाई को मनाई जानी है। अकमल के परिवार वालों ने एक दिन पहले 6 बकरों को कुर्बानी के लिए लाया था। लाहौर में अपने निजी हाउसिंग सोसाइटी के बाहर उन्हें एक साथ बांध दिया गया था। आशंका जताई जा रही है कि चोरी की वारदात तड़के करीब 3 बजे हुई, जब बकरों की पहरेदारी करने वाला नौकर सो रहा था। भारत और इंग्लैंड के बीच बर्मिंघम में 5वें टेस्ट के दौरान भारतीय दर्शकों पर नस्लीय टिप्पणियां की गई है। अब इसको लेकर वॉर विश्कर अकाउंटी ने काफी सख्त कदम उठाए हैं। वो नस्लवाद और भेदभाव को क्रिकेट से दूर रखने के लिए जासूसों की मदद लेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच शनिवार 9 जुलाई को एजबेस्टन में दूसरा T20 मैच खेला जाना है। इस मुकाबले में अंडर कवर ग्राउंड स्पोर्ट्स की तैनाती होगी। ये लोग दर्शकों के बीच में रहेंगे और ऐसी किसी नस्लवाद या भेदभाव से जुड़ी किसी भी घटना को पकड़ने के लिए सतर्क रहेंगे। साथ ही साथ इस मैच को लेकर ज्यादा पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया जाएगा।